नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का 21वां अध्याय। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। श्रुति देव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप, यौवन, विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय बैसाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन टक जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोग कर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यह निवास करता रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म, अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममयी रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी ना भूलूं। इस भांति वह अनेकों प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रही, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशोक्त विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा कर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया। जब तक वह नेत्रों से ओझल न हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी।
इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तब के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चंचल हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। श्रुतिदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक उत्पादक तथा पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। इति 21वां अध्याय समाप्त। यहाँ पर वैशाख महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 22वां अध्याय सुनेंगे। ओम विष्णुवे नमः। ओम माधवाय नमः। जय माता दी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी से लेके पूर्णमासी तक के वैशाख माह के अंतिम 5 दिन में किस प्रकार से आप स्नान, जप, तप और नियम के द्वारा पूर्ण वैशाख स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप किस प्रकार से क्या दान करें जिससे आप वैशाख माह का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें और आपको किस प्रकार से वैशाख माह का उद्यापन करना है।